नमस्ते दोस्तों, मैं संतोष जाधव। मैं अपने चैनल द चार्ट माइंडसेट पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे स्टॉक एनालिसिस जो हमने पहले दिए थे और आज उनकी क्या स्थिति है। मैं सबसे पहले बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र या फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। इस वीडियो में कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, स्टॉक का ओवरव्यू, टारगेट एनालिसिस, की डेटा चार्ट, कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस, ट्रेडिंग की पॉइंट्स, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा यूट्यूब पे दिया हुआ स्टॉक एनालिसिस के लिंक्स भी देख सकते हैं और फॉलो करने के लिए एक्स अकाउंट और वाई यूट्यूब अकाउंट के भी लिंक्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना रुके शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का स्टॉक ये मई 15 को मेरे एक्स अकाउंट पे दिया हुआ था पेपर ट्रेड के लिए। इसमें टाइम फ्रेम 1 मंथ का रखा था और इसकी गुड बाइंग जोन भी दी हुई थी। अगर आज की डेट में अगर हम देखें तो माफ़ कीजिए, ये स्टॉक लगभग 86.92% तक चल चुका है सिर्फ 9 महीने में। 15 मई से 14 नवंबर के बीच में 9 महीने में इसने अच्छा खासा रिटर्न्स दिया है। जिसने भी इसमें पेपर ट्रेड में एंट्री ली होगी उसने अवश्य ही अच्छा खासा रिटर्न्स पेपर ट्रेड में देखा होगा। अगला स्टॉक देखते हैं, L&T फाइनेंस लिमिटेड। ये एक डिविडेंड स्टॉक है। इसका भी एनालिसिस हमने मंथली किया था लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। यहाँ पे हमने बाइंग जोन भी दी हुई थी और आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स में उस टाइम पे ये चल रहा था। तो 21 मार्च 2025 को इसका जो प्राइस था वो हम यहाँ पे देख सकते हैं और आज की डेट में लगभग 8 महीने के बाद इसने 89.19% का यहाँ पे रिटर्न्स दिया हुआ है, जो कि एक काफ़ी अच्छा रिटर्न्स है। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जो एनालिसिस हुआ है, जो एनालिसिस का प्रिडिक्शंस किया था, वो काफ़ी हद तक अच्छे पेपर ट्रेड में रिटर्न्स इसने हमें बना के दिया हुआ है। इसके बाद हम अगला स्टॉक देखते हैं, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी एक डिविडेंड स्टॉक था जो कि 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे इसका एनालिसिस किया था और इसके टारगेट्स भी जो थे 364 और 504 के पेपर ट्रेड के टारगेट्स भी यहाँ पे दिए हुए थे। इसका भी वीडियो मेरे यूट्यूब पे है, आप जाके चाहे तो देख सकते हैं। और आज की डेट में यानी कि लगभग 5 महीने के बाद इसने 21.16 का रिटर्न्स अब तक दिया है। और अगर ये हमारे एनालिसिस के हिसाब से बुलिश बनता है तो आने वाले कुछ महीनों में ये हमें दोनों टारगेट्स यहाँ पे दिखा सकता है। दूसरी स्लाइड में टारगेट्स थोड़े अपडेटेड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन, IOCL। IOCL ये जनवरी 8 को दिया हुआ स्टॉक है, साल के शुरुआत में ही। उस वक्त आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छी तरह से नीचे तक आया हुआ था और 10 महीने में इस स्टॉक ने आप देखेंगे तो 54.11% का रिटर्न दिया हुआ है।
और जो आने वाले समय में पहला टारगेट 194 का भी ये अचीव करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। दोस्तों, ये एनालिसिस हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से करते हैं। इसके लिए कम से कम 5 से 7 महीना या 10 महीना, साल, 1.5 साल तक रुकने की हमें पेशेंस चाहिए। इसके बाद देखते हैं टाटा स्टील। ये भी एक डिविडेंड स्टॉक है। ये 11 जनवरी 2025 को दिया था। इसका टाइम फ्रेम 3 मंथ्स का था और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही दिया हुआ था। इसमें आप देख सकते हैं कि जो लेवल्स सजेस्ट किए थे उस लेवल तक भी ये आया था, रिट्रेस किया था इसने, और पेपर ट्रेड में एंट्री के लिए भी यहाँ पे प्राइस दी हुई थी। तो 10 महीने के बाद आज की तारीख में इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न्स बना के दिया है। आप देख सकते हैं कि पेपर ट्रेड में ये 49.49% तक ये जाके आया है, जो उसका पहला टारगेट था। अगर यहाँ पे थोड़ी देर रुक के ये वापस से बुलिश बनता है तो 200 के ऊपर का सेकंड टारगेट हमें जल्द ही देखने को मिल सकता है। इसके बाद देखेंगे हम नाइका। नाइका हमने रिकमेंड किया था पेपर ट्रेड के लिए 30 मई को, और आज 6 महीने में इसने, आप देख सकते हैं, 44.38 का रिटर्न्स बना के दिया हुआ है। इसके बाद गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड यानी GPIL, ये भी एक डिविडेंड स्टॉक है और ये दिया था एनालिसिस करके Feb 19 को। इसमें भी पेपर ट्रेड में अच्छी खासी एंट्री उस वक्त बन रही थी, गुड बाइंग जोन भी दिए थे, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी एनालिसिस किया था, और आज 9 महीने में इसने 75.97 का इसने रिटर्न्स बना के दिया है, जो कि एक पेपर ट्रेड में अच्छा खासा रिटर्न्स हम कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि की पॉइंट्स फॉर सक्सेसफुल स्टॉक ट्रेडिंग। अब तक जो हमने पूरे स्टॉक्स देखे हैं, जिनका हमने एनालिसिस किया, जो काफ़ी हद तक पॉजिटिव निकले, बुलिश निकले, मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे था, ग्लोबल क्राइसिस में, क्राइसिस नहीं कह सकते, वॉर्स हो रहे थे, कहीं पे किसी का इकोनॉमी कम ज़्यादा हो रहा था कुछ कंट्रीज़ में, फिर भी जो कुछ स्टॉक्स हमने यहाँ पे रिकमेंड किए थे पेपर ट्रेड में, उन पे कुछ ज़्यादा असर होता हुआ नज़र नहीं आया। तो जब भी हमें किसी स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है? सबसे पहले आपको मार्केट का बेसिस पता होना चाहिए कि ये मार्केट कैसा है। उसके बाद आपका जो ट्रेड है, हर एक का कोई ना कोई सिस्टम हो सकता है, उस हिसाब से उसने प्लान क्लियर रखना है, कहाँ पे एंट्री है, कहाँ पे एग्ज़िट है, और कहाँ पे वो स्टॉप लॉस रखना है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो स्टॉप लॉस का है। एंट्री तो मिल जाएगी कहीं ऊपर नीचे थोड़ा सा प्लस माइनस में, लेकिन विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी पेपर ट्रेड में एंट्री ना करें, क्योंकि हमें अपना कैपिटल बचाना होता है। अगर एक ही ट्रेड में पूरा कैपिटल चला जाएगा तो अगले ट्रेड आप नहीं कर सकते। आपका जो भी सिस्टम है, आपका जो भी ट्रेड है, आप पूरा सही तरीके से करें, क्लियर प्लान होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने, ये मुझे स्टॉक में लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, लगने से कुछ नहीं होता जब तक कि आप उसमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंट ना हो। तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, आपने कैपिटल के 1 या 2% के हिसाब से कीजिए,
रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैं आने वाले समय में दूसरा वीडियो में बना के आपको ज़रूर बता दूंगा। तो रिस्क मैनेजमेंट आप प्रॉपर रखिए, कैपिटल बचाइए, धीरे धीरे भी चलेगा लेकिन कंसिस्टेंसी रखिए और प्रॉफिट में निकलने की कोशिश कीजिए। ट्रेड में घुसने से पहले चार्ट को ठीक तरह से पढ़े कि ये कौन सी ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है, वो आपको जानना जरूरी है। इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, कहाँ पे ट्रेड में एंट्री हो सकती है, कैंडल स्टिक के पैटर्न्स आपको समझने पड़ेंगे। और जब आप ट्रेड में उतरते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है स्टॉप लॉस के बाद कंट्रोल योर इमोशंस। कोई कोई प्रॉफिट में रुक ही नहीं पाता है। तो आपका अगर प्लान क्लियर है तो आप अपने जो भी पेपर ट्रेड की एंट्री है उसमें आप बने रहें और टाइम टाइम पे आप आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, जिससे कि आपका कैपिटल भी बचेगा और आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे। उसके बाद कोई भी स्टॉक में एंट्री करने से पहले वो किस तरह का है, हाई क्वालिटी वाला है, उसका सेटअप प्रॉपर है या नहीं, देखिए। किसी भी न्यूज़ पे मत जाइए कि ये फलाना स्टॉक अच्छा है, वो अच्छा है। मैं स्टॉक को नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन वो क्वालिटी वाला है क्या, उसमें वॉल्यूम है क्या, वो कुछ ब्रेकआउट कर रहा है या रिवर्स हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी स्टॉक में आप अगर एंट्री लेते हो तो आपको काफ़ी देर तक उसमें रुके भी रहना पड़ेगा और दूसरी चीज़ें आपका स्टॉप लॉस भी हिट होने के चांसेस होते हैं अगर स्टॉक में मजबूती नहीं है। तो आप इस चीज़ का कृपया करके ध्यान रखें। और अंतिम बात, आपका ट्रेडिंग जनरल आप बनाएं, जिससे आप अपना जो भी ट्रेड लिया है उसका आपको ट्रैकिंग रहेगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा बनाया हुआ ये स्टॉक एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको और स्टॉक्स रिकमेंडेशंस पेपर ट्रेड में अगर चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप जाके मेरे वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, उनका लिंक्स है। उसके बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक्स अकाउंट पे भी फॉलो करो जहाँ पे पेपर ट्रेड मैंने दिए हुए हैं। वापस से मैं अंतिम बार बताना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, कोई बाई सेल की यहाँ पे रिकमेंडेशंस नहीं है। कृपया करके ये ध्यान पे रखें, ये जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो मैं पुनः आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज के एनालिसिस अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।